Hi everybody, welcome back to my channel. I hope you all are doing super good in your life. My name is Tanu and I am a CA final student. It feels so good to say this. For those who are new to this channel, I recently cleared my CA intermediate in September 24, and in this video we will be discussing on the topic how did I manage to clear audit exam with an exemption. I got 62 marks in CA Inter Audit, which is a pretty good score, especially for me because I was so scared of audit starting say, and getting 62 in it is a big achievement for me. So in this video I will try to make it as simple as possible कि मैंने audit को कैसे पढ़ा था and what approach I had for this subject, so that you can also apply that approach and score good marks in your exam. So without any further ado, let's get into the video. ओके सो आई विल बी कीपिंग दिस वीडियो वेरी शॉर्ट एंड क्रिस्प. मैं बहुत शॉर्ट पॉइंट्स में बताऊंगी मैं कैसे पढ़ती थी. द फर्स्ट थिंग इज़, जब भी मैं ऑडिट पढ़ रही होती थी आई मेड श्योर कि कंसेप्चुअल क्लैरिटी मेरे को क्लासेस में से मिले. ऑडिट में कंसेप्ट समझना सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है. कईयों को ये वहम होता है कि ऑडिट में सिर्फ हमको रट्टा मारना है. ऑडिट में देयर आर स्पेसिफिक पॉइंट्स, स्पेसिफिक एरिया, स्पेसिफिक एस्पेक्ट्स जहाँ पे तुमको रट्टा मारना है. बट तुम रट्टा भी ढंग से तभी मार सकते हो जब तुम्हें कंसेप्ट पता है. नीरज सर हमेशा क्लास में कहते थे समझना मुश्किल होता है, रट्टा मारना बहुत आसान होता है. मुझे स्टार्टिंग में लगता था सर ऐसे क्यों बोलते हैं, बट आई रियलाइज वो बिल्कुल ठीक बोलते थे. अगर तुम्हें कंसेप्ट पता है तुम बहुत आराम से रट्टा मार सकते हो. तो ऑडिट में कंसेप्ट समझने की कोशिश करो, रट्टा मारने की कोशिश मत करो. रट्टा मारने की जहाँ ज़रूरत होगी वहाँ रट्टा मारेंगे, लेकिन पहले आपको कंसेप्ट पता होना चाहिए. जो सेकंड चीज़ मैं फॉलो करती थी कि मैं हर चैप्टर का क्वेश्चन बैंक ज़रूर सॉल्व करती थी. उससे क्या होता था, एक तो ये पता लग जाता था कि एक चैप्टर में से कैसे कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं या पहले आ रखे हैं. और जब आप क्वेश्चन बैंक सॉल्व करते हो ना, आप रियलाइज़ करते हो जो आपकी बुक में डेटा दे रखे हैं ना, उसके भी एडिशनल डेटा आपको क्वेश्चन बैंक के आंसर्स में लिखा हुआ मिलता है. तो इससे क्या होता है, आप अपने पेपर में जो सिंपल लाइन आपने बुक में पढ़ी, अगर आप क्वेश्चन बैंक सॉल्व करोगे ना, आपको पता होगा एक सिंगल आंसर लाइन को तुम कैसे 2 से 3 लाइन में बना सकते हो इन अ टेक्निकल लैंग्वेज. आपको ऑडिट के पेपर में अपनी सिंपल भाषा नहीं लिखनी. यू हैव टू यूज़ दोज टेक्निकल वर्ड्स जो आपको प्रैक्टिस करने से ही याद होंगे. तो क्वेश्चन बैंक ज़रूर सॉल्व करना है हर चैप्टर का. थर्ड चीज़ इज़ कि अपने ऑडिट के नोट्स खुद बनाओ, खुद हाथों से बनाओ. आपको आपके इंस्टीट्यूट से या आपके जो भी कोचिंग सेंटर है वहाँ से आपको उनकी बुक मिली होगी. आई एग्री वो बहुत अच्छी होगी, बट ट्रस्ट मी, जितनी भी अच्छी बुक हो, जब अपने हाथ से एक बार नोट्स बन जाते हैं ना अपनी लैंग्वेज में, तो जो रिवीजन के टाइम उनसे जितनी एफिशिएंसी और जितना इफ़ेक्टिवली पढ़ा जा सकता है, आई डोंट थिंक किसी और चीज़ से पढ़ा जा सकता है. टीचर्स की बुक बहुत अच्छी होते हैं, आई अग्री, बट जब तुम अपने हाथों से लिखते हो ना, तुमको पता होता है तुमको कौन से कंसेप्ट पे ज़्यादा ध्यान देना है, कौन से कंसेप्ट को कितनी जल्दी समझ लेना है. तो अपने नोट्स ज़रूर बनाओ. मैंने एक चैप्टर के ऑडिट के एकदम शॉर्ट समरी नोट्स बना के रखे थे कि पेपर से पहले मैं सिर्फ वो नोट्स पढ़ती थी. मैं बुक, अगर एक चैप्टर बुक में 20 पेज का है तो आई मेड श्योर कि मेरी अपने नोट्स की जो नोटबुक होती थी उसमें वो 5 से 6 से मैक्सिमम 7-8 पेज का हो, इससे ज़्यादा ना हो. तो अपने नोट्स ज़रूर बनाओ. नेक्स्ट चीज़ जो मैंने फॉलो की थी कि एग्ज़ाम में जाने से पहले आई मेड अ प्रॉपर स्ट्रैटेजी इन माई माइंड कि ऑडिट के पेपर को हैंडल कैसे करना है. देखो, ऑडिट का पेपर इज़ नॉट अ पेपर लाइक अकाउंट्स, एफएम जो बहुत लेंदी आएगा. तो देर आर हाई चांसेस कि तुम 100 मार्क्स का पेपर बहुत अच्छे से अटेम्प्ट कर सकते हो, प्रोवाइडेड यू हैव अ गुड स्ट्रैटेजी. व्हाट आई यूज़ टू फॉलो इज़ कि अगर तुम्हें कंसेप्चुअल क्लैरिटी है, जो मैंने सबसे मेन पॉइंट कहा, तुम ऑडिट के एमसीक्यूज़ बहुत जल्दी सॉल्व कर सकते हो. ट्रस्ट मी ऑन दिस. तो मैं स्टार्टिंग के 20 से 25 मिनट सिर्फ एमसीक्यूज़ पे डेडिकेट करती थी, बिकॉज मुझे पता है मैं अपने वहाँ पे मार्क्स स्टार्टिंग में बहुत अच्छे स्कोर कर सकती हूँ. तो घड़ी पे 20 से 25 से मैक्सिमम यू कैन टेक आधा घंटा, उस टाइम तक मैं डिस्क्रिप्टिव पेपर को हाथ भी नहीं लगाती थी. मैं पूरा एमसीक्यू सॉल्व कर लेती थी एंड उसको साइड करके रख देती कि ये तो हो गया. जो अगले का 2.5 घंटा बचता था उसमें मैं सिर्फ डिस्क्रिप्टिव करती थी. तो एक स्ट्रैटेजी तुम्हारे माइंड में ज़रूर होनी चाहिए. मैं ये नहीं कह रही मेरी वाली स्ट्रैटेजी फॉलो करो. आई एम जस्ट सेइंग कि मेक योर ओन स्ट्रैटेजी जो तुमको ठीक लगे, बट मेक श्योर ऐसी स्ट्रैटेजी बनाओ कि तुम ज़्यादा से ज़्यादा पेपर अटेम्प्ट कर पाओ, ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स कवर कर पाओ. अगली चीज़, ऑडिट जैसे सब्जेक्ट में तुम जितना रिवाइज़ करोगे तुम्हारा वो चैप्टर, वो तुम्हारा सब्जेक्ट उतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता जाएगा. एक चैप्टर को जब तुम दोबारा रिवाइज़ करोगे ना, यू विल
मेक श्योर यू विल अंडरस्टैंड कि पहली बार अगर तुमने उसको आधे घंटे में रिवाइज़ किया, नेक्स्ट टाइम वो 25 मिनट में हो रहा है, देन वो उससे भी कम टाइम में हो रहा है, तो धीरे धीरे करके एक ऐसा टाइम आएगा वो तुमको चैप्टर इतने अच्छे से रिवाइज़ हो रखा होगा ना कि तुम रिविजन करने बैठोगे एंड तुम फटाफट सारे कंसेप्ट रिवाइज़ कर पाओगे. दिस इज़ द पावर ऑफ डूइंग रिविजन ऑन अ कंसिस्टेंट बेसिस. तो रिविजन ज़रूर करनी है. क्लासेस लेके समझ लेना एक चीज़ होती है, उस सबको गैदर करके दोबारा पढ़ना, रिवाइज़ करना एक अलग चीज़ होती है एग्ज़ाम्स के पहले. लास्ट एंड सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है जो मैंने मे के अटेम्प्ट में नहीं करी थी, जिससे मेरा बहुत लॉस हुआ था. आई एग्री कि एग्ज़ाम्स के टाइम हम बहुत पैनिक कर जाते हैं, विच इज़ अ वेरी नेचुरल थिंग. एंड लेट मी टेल यू, पैनिकिंग ड्यूरिंग एग्ज़ाम्स इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग. जब तुम अपनी प्रोडक्टिविटी लूज़ कर देते हो उस 3 घंटे में, तुम स्टार्टिंग में पैनिक हो जाते हो ना, तो तुमको जो क्वेश्चंस आते भी होते हैं ना, तुम उनको सॉल्व ही नहीं कर पाते, बिकॉज तुम्हारे माइंड की एक ऐसी परसेप्शन बन जाती है कि यार इस क्वेश्चन में पता नहीं क्या पूछ रहे हैं. उस क्वेश्चन में अगर कुछ बेसिक्स अभी पूछ रहे होंगे ना जो हमको आता है, हमें वो समझ नहीं आएगा, बिकॉज हमने अपने दिमाग में बिठा लिया कि पेपर बहुत मुश्किल है. इस बार मैं यही सोच के गई थी, पेपर में एक एक क्वेश्चन मैं इतने प्यार से पढ़ूंगी ना, बहुत आराम से कि उसमें पूछा क्या है, उसको मैं अंडरलाइन कर लेती थी कि ये पूछ रखा है, और बहुत ये सोच के कि जैसा पेपर आया, जितना मैंने पढ़ा है मैं उस हिसाब से लिख दूंगी. बाकी इट्स अप टू द एग्जामिनर हाउ आई हैव रिटन एंड हाउ ही और शी हैज़ टू गिव मी मार्क्स ऑन दैट. तो एग्ज़ाम्स में बिल्कुल पैनिक नहीं करना, एक माइंड सेट रखना है अपना अच्छा सा कि पेपर अच्छा आया है, आई कैन डू दिस. नेगेटिव माइंडसेट के साथ तुम अपना पेपर खुद ख़राब कर रहे हो. पॉजिटिव माइंडसेट होगा तुम्हारा खुद पेपर अच्छा जाएगा. दीज वर द फ्यू थिंग्स जो मैंने पूरे ऑडिट के टाइम में फॉलो करी थी, एंड दिस इज़ समथिंग दैट आई फॉलोड फॉर 2 और 2.5 मंथ्स मेरे मे एग्ज़ाम में फेल होने के बाद में. तो दिस इज़ एक्चुअली वेरी इफेक्टिव. इसी से मेरे 62 मार्क्स आए हैं. एंड लेट मी टेल यू, ऑडिट में मेरे लिए एग्जामिशन लाना is like God's grace and the hard work. So I hope these tips, these points help you score good marks. And if you have any doubt, you can tell me in the comment section. I'll surely try to reply to that. So we'll meet in the next video.